वेलकम टू इजी केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। तो आज हम पैराग्राफ नंबर 4.3 देखने वाले हैं, जिसकी हेडिंग है नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। बच्चों, यहाँ पर हीट और वर्क ये दोनों में क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हीट और वर्क ये दोनों भी एनर्जी के फॉर्म्स है। ये हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो एनर्जी के दो फॉर्म है बच्चों, हीट और वर्क। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर दो फॉर्म्स यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं, हीट एंड वर्क। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब हीट एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टिबल। ओके, तो हम पहले यहाँ पर वर्क की स्टडी करेंगे और उसके बाद हीट की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया है नेचर ऑफ वर्क। वर्क का सिंबल बच्चों क्या है? W है। ठीक है, इन मैकेनिक्स द वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी बाय विच बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस d with an application of force. Thus W is equal to F into D। तो F क्या है बच्चों? फोर्स, और D क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैकेनिक के हिसाब से वर्क की डेफिनेशन की गई है। आपको पता है कि एनर्जी की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम देखी है। व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। ये आपने लास्ट टाइम में देखा है। तो यहाँ पर ठीक उसके अपोजिट है। यहाँ पर एनर्जी की डेफिनेशन करने के बजाय हमको वर्क की डेफिनेशन करना है। तो वर्क करने के लिए बच्चों हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी जो बॉडी को डिस्प्लेस करने में लगती है। अब बॉडी को डिस्प्लेस करना मतलब बॉडी की पोजीशन को चेंज करना। तो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना थ्रू ए डिस्टेंस d। तो ये डिस्टेंस जो है d, ये इमेजिन किया गया है कि इतना डिस्टेंस कवर किया गया है बॉडी के जरिए और यहाँ पर फोर्स लगाया गया है। सपोज यहाँ पर एक बॉडी हम इमेजिन करते हैं और इसको आपने फोर्स लगाया है। ठीक है, तो फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया है और जिसकी वजह से इतना डिस्टेंस कवर हुआ है और अब बॉडी यहाँ पर आ गई है। तो बच्चों यहाँ पर ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है। तो यहाँ पर ये वर्क हुआ है। तो वर्क होने के लिए बच्चों बॉडी का डिस्प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब बॉडी डिस्प्लेस होगी तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वर्क उसी वक्त होगा जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई किया? F इतना फोर्स अप्लाई किया है और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है इस बॉडी के जरिए? D इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम W के लिए इक्वेशन तैयार करेंगे। W यानी कि वर्क इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स जो हमने बॉडी पर अप्लाई किया है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन थर्मोडायनेमिक्स द टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व इज प्रेशर, वॉल्यूम और पीवी वर्क। बच्चों, हमने पहले मैकेनिक्स के हिसाब से वर्क की डेफिनेशन देखी। अब थर्मोडायनेमिक के लिहाज से हम वर्क की डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में कौन से टाइप का वर्क होने वाला है? प्रेशर वॉल्यूम टाइप का वर्क होने वाला है। यानी इस वर्क के दौरान प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, दैट इज वर्क इज डन व्हेन द सिस्टम किसे कहा गया? सपोज गैस है, गैस एक्सपांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सपोज हम ये कंसीडर करते हैं कि एक सिलेंडर में गैस रखी हुई है और उसमें ये पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन जो है मूवेबल है और इस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स या अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो ये अपोजिंग फोर्स इस पिस्टन की सरफेस पर एक्ट कर रहा है। तो सपोज इस गैस का एक्सपांशन होगा। तो जब गैस का एक्सपांशन होगा तो यहाँ पर पिस्टन ऊपर जाएगा। सपोज यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, वॉल्यूम उसका बढ़ गया है
वॉल्यूम में चेंज आया है। और गैस का एक्सपांशन कब पॉसिबल है? जब गैस का प्रेशर ये ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अपोजिंग प्रेशर, तब कहीं जाकर गैस का एक्सपांशन होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सपांशन होने के बाद प्रेशर गैस का कम हो चुका है और वॉल्यूम बढ़ चुका है। या आप इसकी अपोजिट भी सोच सकते हो कि सपोज आपने गैस का एक्सपांशन करने के बजाय कॉन्ट्रैक्शन किया है, तो पिस्टन यहाँ आ गया है। तो बच्चों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम कम हो चुका है और गैस का प्रेशर बढ़ चुका है। तो दोनों भी केसेस में यहाँ पर पिस्टन की मूवमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है पिस्टन का, और इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर वर्क हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट मे बी रियलाइज दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क। यहाँ पर क्या कहा गया बच्चों कि W इज इक्वल टू प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम P इंटू V, ऐसे कहा गया है। तो अब W इज इक्वल टू P इंटू V, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स W इज इक्वल टू F इंटू D, और अब हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स W इज इक्वल टू P इंटू V। तो बच्चों आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि W इज इक्वल टू P इंटू V और W इज इक्वल टू F इंटू D, ये दोनों भी सेम है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर कैसे हम प्रूव करेंगे। आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि W इज इक्वल टू P इंटू V इज नथिंग बट W इज इक्वल टू F इंटू D। तो हम कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर की डेफिनेशन है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर की डेफिनेशन है। इफ D इज द डिस्टेंस, अगर D जो है इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है और एरिया, ये एरिया की वैल्यू D स्क्वायर ली गई है और वॉल्यूम की वैल्यू D क्यूब ली गई है। बच्चों यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एरिया, अब आपको पता है कि एरिया जो है इसका फॉर्मूला आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो सपोज लेंथ कितनी है? D है, ब्रीथ कितनी है? D है, तो D मल्टीप्लाइड बाय D कितना हो गया? D स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर A की वैल्यू हम कितनी कंसीडर करेंगे? D स्क्वायर कंसीडर करेंगे। अब चलिए वॉल्यूम के बारे में देखते हैं कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो अब लेंथ कितनी कंसीडर करेंगे आप? D, ब्रीथ कितनी कंसीडर करेंगे? D, और हाइट कितनी कंसीडर करेंगे? D। तो D मल्टीप्लाइड बाय D मल्टीप्लाइड बाय D, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? D क्यूब आएगा। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे, अब W इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए W इज इक्वल टू P की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? F अपॉन A इंटू V। अब हमने A की वैल्यू कितनी कंसीडर की है? एरिया की, D स्क्वायर, तो हम यहाँ पर रखेंगे W इज इक्वल टू F अपॉन A की वैल्यू D स्क्वायर, थोड़ा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, W इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू V। तो यहाँ पर A की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर की है? D स्क्वायर, और V की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर की है? D क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे, F इंटू D स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो D रेस्ट टू द पावर -2 हो जाएगा इंटू D क्यूब। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? F इंटू D -2 + 3 होगा यहाँ पर, तो F मल्टीप्लाइड बाय, इसका आंसर क्या आएगा? -2 + 3 मतलब +1, यानी वो नहीं भी लिखे तो चलेगा, F इंटू D। तो बच्चों हमने यहाँ पर W इज इक्वल टू F इंटू D ये प्रूव कर दिया है। तो अब यहाँ पर शुरू में हमने लिया था W इज इक्वल टू P इंटू V, और वो उसको हमने बाद में क्या प्रूव किया है कि W इज इक्वल टू F इंटू D। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिए इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।